हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रमोद शक्ति क्लासेस। 9वीं क्लास का चैप्टर है त्रिभुज और उसमें पहली प्रश्नावली में ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या सिद्ध करना है, देखिए एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये दो रेखा हो गई, एल और एम दोनों समांतर हैं। उसके बाद में लिखा है जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म यानी जोड़ा, दो समांतर रेखाएं पी और क्यू ये वाली है, ये इन दोनों रेखाओं को एल और एम को काट रहा है, प्रतिच्छेदित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए। तो त्रिभुज एबीसी कौन सा है, ये रहा त्रिभुज एबीसी, ये वाला है इधर वाला, और त्रिभुज सीडीए कहां पर है, सीडीए ये वाला है। दोनों सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया है, तो दिया है आपको साफ दिखाई दे रहा है, समांतर रेखाएं एल और एम हैं और दो से समांतर रेखाएं पी और क्यू हैं। तो एल समांतर एम दिया है और पी समांतर क्यू दिया है, ये समांतर का निशान है। अब इसमें जो है समांतर रेखाओं के सारे गुण, सारे कोणों की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। उसमें एकांतर कोण होता है, संगत कोण भी होता है, तो आपको देखना रहेगा इसमें कौन सा एकांतर कोण है, कौन सा संगत कोण है। देखिए करते हैं, इसको सिद्ध करना है, आपके सामने लिखा हुआ है तो सिद्ध करना शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज सीडीए में जब तक ये हमारे सर्वांग सम सिद्ध नहीं होंगे, तो सिद्ध तो क्योंकि करना है तो इसमें सर्वांग सम का निशान जैसे यहाँ लगा हुआ है यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं तो इसमें निशान नहीं लगेगा। जब ये सिद्ध हो जाएगा उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों सर्वांग सम है। अभी तुलना इन दोनों की हो रही है। तो देखिए जब हम देखते हैं ये वाला कोण इसके बराबर है, क्यों है बराबर, क्योंकि एकांतर कोण बराबर कहना चाह रहा हूं। इन दोनों कोणों को बराबर कहने के लिए आप अलग से अगर सोचना देखना चाह रहे हैं तो देखिए ऐसे देख सकते हैं, एल और एन को खींचिए और इस रेखा को खींचिए, त्रिज्यक रेखा ये हो जाएगी। तो ये वाला जो कोण है वो इस तरह से है और ये वाला जो कोण है वो इस तरह से है, तो ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इधर एबीसी के, एबीसी ये वाला है तो पहले ये वाला कोण लिखा जाएगा एसीबी, कोण एसीबी बराबर कोण डीएसी। ठीक है, ये दोनों बराबर क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इस तरह से जो कोण होते हैं समांतर रेखाओं को जो त्रिज्यरेखा काटती है उसको हम एकांतर कोण कहते हैं। इसी प्रकार से हम इन दोनों त्रिभुजों में जब देखेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण है। उस वक्त हम देखेंगे इन पी और क्यू रेखाओं को, पी और क्यू रेखाओं इस तरह से है और ये रेखा इस तरह से खींची हुई है, तो ये वाला कोण ऐसे है और ये वाला कोण ऐसे है, तो ये दोनों कोण भी एकांतर कोण है। तो इसको हम लिख देंगे कोण बीएसी बराबर कोण DCA, ये भी एकांतर कोण है। इनका कारण है क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। उसके बाद एक साइड है हमारे पास, इन दोनों कोणों से लगी हुई साइड ये हो गई AC, ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो हम इसको लिख देंगे AC बराबर AC, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए बराबर है। अब उसके बाद में क्योंकि देखिए ये कोण है, ये भी कोण है, ये हमारी साइड है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई आस प्रॉपर्टी, डबल एएस। तो एएस कसौटी द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए। यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया है, तो सिद्ध हुआ या सिद्धम